हम आज पढ़ेंगे कक्षा 3। क्या इसका कोड होगा? 03 1 मैथ, 1 अरिथमेटिक एंड 03। ये है, आज हम पढ़ेंगे अंक गणित का मल्टीपुल, माने गुणक, गुणन, गुणक शायद, अंक गणित। उसी क्रम में देखिए अंक गणित, ये भी गणित, ये थोड़ा हम इधर लिखे गणित और गुणक या गुणन, गुणन गुणक कुछ भी लिखिए, गुणन। इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपुल्स। आप कहते हो इसको मल्टीपुल्स, MULTIPLE, यस, मल्टीपुल्स। अब मल्टीपुल्स क्या है? मल्टीपुल्स वास्तव में टेबल है जो आपने पढ़ा है, या आप कहें हम पूछे मल्टीपुल्स ऑफ 4, मल्टीपुल्स ऑफ 4 तो क्या है? जस्ट 4 की टेबल है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा, अच्छा हिंदी में 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 4 4 पच्चे 20, 4 का आने लगा, 4 छक्का 24, आप तो अब जा ही कहते हो, 4 सते 28, 4 अट्ठे 32 और 4 नवा 36, 4 दहाई 40, 4 11 कहेंगे 4 44, 12वां कहेंगे 48, 13वां कहेंगे 52। ऐसे करते करते जितना भी आप पहाड़ा लिख दिए। देखिए कुछ करना नहीं है, इसमें 4 जोड़ते जाइए। इसमें 4 जोड़ा 8, 8 में फिर 4 जोड़ा ये आया, इसमें ये जोड़ा ये आया, ये टेबल ऐसे बनी। इसको कहते हैं मल्टीपुल्स ऑफ 4, इसी को हम मल्टीपुल्स कहते हैं। मल्टीपुल्स एंड फैक्टर दोनों हम दूसरे ढंग से, ये इसका मल्टीपुल है और ये नहीं, ये इनके मल्टीपुल है। अगर ये 4 का मल्टीपुल है और ये इसके फैक्टर है, 4 इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन। मल्टीपुल, ये सब मल्टीपुल्स हैं। एंड अगर हम कहें 4 इज फैक्टर ऑफ, बस जस्ट उल्टा है, फैक्टर ऑफ 4, 8, 12, 16, 20, 24, ऐसे जितना चाहे लिखते जाइए, 4 4 जुड़ते, ये सब इसके फैक्टर्स है। ये 4 ही फैक्टर है और ये मल्टीपुल मान ज्यादा होगा और फैक्टर कम होगा। पर ये हमें जानना था। कुछ क्वेश्चन इन्होंने समझाने के लिए कहा, राइट द, अब इन्होंने कहा राइट क्वेश्चन बिना, राइट राइट मल्टीपुल्स ऑफ
पुल्स ऑफ 4 बिटवीन, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया, बिटवीन 20 एंड 36, ये कहा। अरे हिंदी में उन्होंने कहा कि 4 के गुणन बताइए, मतलब 4 के गुणन लिखिए, गुणन या हाँ गुणन या गुणक, जो भी इस तरह का है वो गुणक लिखें। और उन्होंने दिया 20 और 36 के बीच में। तो क्या करेंगे आप बताइए। 4 का आपने टेबल पढ़ा, 20 तक तो ऐसे बढ़िया, 4 4 जा 16, 4 5 9 जा, अरे 4 5 4 बचे 20, तो 20 हमने लिख दिया। 16 तक तो हमें नहीं लिखना है, यहां तक लिखना था। फिर इसके बाद 4 छक्का 24, 4 सते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36, बस इतने लिखना था कि इसी के बीच लिखना है। और कहें इन्होंने जो दिया है, राइट द मल्टीपल, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। इन्होंने कहा 6 के, हम इंग्लिश वाला लिखे हैं, 6 के पहले वाले 5 मल्टीपल लिखिए, 5 गुणक लिखिए, गुणक बताएं। तो क्या लिखोगे आप? ये आंसर होगा हमारा 6 के पहले 5 बताना है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30। कितने हो गया? 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। इस तरह ये आंसर कहेंगे। राइट द मल्टीपल्स, राइट द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 10। ये कह रहा है 15 मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी 10 के 15 गुणक लिखें। तो हम क्या कहेंगे? 15 लिखेंगे 10 की, 10 एक हुआ, 20 हुआ, फिर 30 हुआ, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50, 10 पचे 50, 10 छक्का 60, 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80, 10 नवाई 90, 10 दहाई में 100, 10 11 करेंगे तो ये 110, 120, 130, 140, 150, 160 गिन के देखें हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। तो हम एक नहीं लिखेंगे, बस इसको काट देंगे, हम इतना लिख देंगे उनके आंसर। इस तरह क्वेश्चन आएंगे। फाइंड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3। अब देखिए दूसरा, अब बात करें 2 and 3 के कॉमन मल्टीपल बने। कॉमन माने सारी, उभय है, दोनों में जो आता है।
उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हिंदी में कहेंगे उभयनिष्ठ। दो और तीन के उभयनिष्ठ माने दोनों में हो। हिंदी में हो सकता है कुछ हमारे शब्द गलत हो, इसको अपनी किताब में भी देख लीजिएगा। उभयनिष्ठ गुणक लिखें, गुणक बताएं। बताएं या लिखें, जो भी हुआ, या लिखें, दोनों लिख देते हैं, ऐसे माने या होता है इसको लिखना, लिखें। तो हमने क्या किया, दो कब लिखा, दो के गुणक, दो के गुणक, दो के पहले गुणक लिख दिया। ये दो के गुणक क्या हुए, बराबर हो गया। बराबर करो या नहीं करो, दो के गुणक ऐसे लाइन खींच दीजिए। दो दूनी चार, दूनी छः, दूनी 12, 14, नहीं 8 छूल गए, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, जितना चाहो जितना, पूछा नहीं तो हमने 10-12 लिख दिए। अब तीन के गुणक पूछा उन्होंने, तीन के गुणक, दो और तीन के कॉमन हो, पहले गुणक लिख देते हैं, देखें उसमें कौन है, दोनों में उभय कौन है। गुणक हम लिया, तीन, तीन दूनी छः, तीन तिहाई 9, तीन चौके 12, तीन पचे 15, तीन छक 18, तीन सत्ते 21, तीन सत्ते 21, तीन अट्ठे 24, 24, 27, अब देखिए हम जोड़ते जा रहे हैं। 30, अब हम यहाँ जोड़ने वाला अपने तरीका निकाला, सब में तीन जोड़ दिया। 33, 36, 39, 42, 45 और 45, 48। अब हमें तो यहीं तक लिखा था, तो उभयनिष्ठ भी तो इसी के बीच में होगा। अब देखिए दोनों किसमें है, ये लग रहा है दोनों में है ना, यहां भी है यहां भी है, इसका मतलब ये दोनों में है। ये देखिए, फिर आप जाएंगे, देखिए 24 दोनों में है, ये 24, यहाँ वाला 24 देखिए दोनों में है ये। फिर कहाँ जाएंगे, देखिए 36 दोनों में होगा, ये दोनों में। ये सांप जैसा बनाया हमने, तो ऐसे भी इसको भी सांप जैसा सुंदर लगे तो बना सकते हो। तो कोई आदमी, तो उभयनिष्ठ क्या हुआ, दो और तीन के उभयनिष्ठ, उभय माने दोनों में, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणक, ये कौन हुए, ये हुए 12,
24, 36, आगे का बताइए क्या हो सकता है। अगर आप इसमें चाहोगे तो 48 भी आएगा, देखो 40, 42, 44, 46, 48, तब देखो 48 आ गया ये 48 भी है। इसके क्या माने इसके लग रहा है आपको। ये 12 की का टेबल है, ये 12 का पहाड़ा है, ये एक तरह से 12 का पहाड़ा नहीं लग रहा है, 12 का पहाड़ा है। तो पहला अगर उभयनिष्ठ निकाल लें, उसका पहाड़ा लेंगे, सब उभयनिष्ठ है। अब यहीं से चलिए, ये क्या होगा, हम कह देते हैं, हम लिख देते हैं 60 भी होगा, करके देखिएगा। 72 भी होगा, 84 भी होगा, 96 भी होगा, ऐसे बढ़ाते चले जाइए, 108 भी होगा, जितना चाहे 120 भी होगा। तो ये आपके आगे चलते जाएंगे। अरे 30 भी था इसमें, 2, 15 दूनी 30, 3, 10, ये देखिए 30 भी है। पहले 12 है, फिर और देखिए पहले 6 है, पहले ये 6 है, आप भूले ही तो 6, ये 6 पहला 6 है, ये नहीं भूलना है। 6 दूनी 12, 18 भी नहीं है, 18 भी है, देखिए 18 भी है। एक 6 का टेबल पड़ेगा, माने अब देखिए 6, अब हमने टेबल लिख दिया 12, 18, 6 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 चाके 36, 6 चाके 36, 6 सते 42, देखिए है कि नहीं है, देखिए 42 नहीं है, देखिए हमने गलती की थी ना, तो ये जानबूझ के गलती की थी मैंने, आप पकड़े इसको। देखिए 6, 12, 18, 24, 24 किया था मैंने, 30, 30 भी कर लिया, 36, 36 ये कर लिया, ये 36 फिर 42, और आगे पूछें क्या होगा, 42 के आगे क्या हुआ होगा, तो ये इसके बीच में एक एक हमने छोड़ा है, ये 48 होगा, 6 का टेबल है, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54, 6 दाएं 60, 66, आप जितना चाहे 6 से गुणा करते जाइए, 6 को इसमें जोड़ते जाइए, 8 और 6 14 किया, और 4 1 5 कर दिया। अब दिमाग में थोड़ा जोड़िए, जैसे हमने कैसे दिमाग में जोड़ा, 8 और 4, नहीं 8 और 6, यहाँ 6 जोड़ना था, 8 और 6 14, ये 4 लिखा, एक हमारे दिमाग में आया, और ये 4 और 1 5 बना दिया, दिमाग वाला निकाल के लिख दिया। तो ये कॉमन मल्टीपल्स है, इसको इंग्लिश में हम जब पढ़ाएंगे तो कहेंगे कॉमन उभयनिष्ठ, यानी दोनों में, उभयनिष्ठ माने दोनों, दोनों की गुणक है, दोनों के, उभयनिष्ठ माने उभय माने दोनों, ये दोनों के गुणक है। आप इस तरह करना होगा आपको, इनके एग्जाम्पल से कह रहा हूं, 10 मल्टीपल, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6, 10 मल्टीपल लिखिए 4 and 6 के, इन्होंने कहा 4 and 6 के 10 मल्टीपल लिख रहे हैं।
4 और 6। देखिए जब और लिखेंगे तो ये बिंदी नहीं लगाते हैं, इसके माने ये अपने आप और 6 के 10 गुणक लिखिए। गुणक लिखें और ट्रांसलेट कर रहा हूं मैं। पहले 3 लिखें, पहले 3 उभयनिष्ठ गुणक बताएं। उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणक बताएं। तो 4 के गुणक लिखा पहले, 4 के गुणक। ये क्या हुआ? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। कितना हुआ? 10 हो गया कि नहीं? 4 और 6 के हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने 10 कैसे बचाना? क्योंकि 4 दहा 40 आएगा वहां। और 6 के लिखिए 10। 6 के यहां भी 10 भी लिख सकते हो, 10 गुणक। 6 के 10 गुणक यानी कहां तक लिखना है हमें? ये देखिए, हमें 60 तक लिखना है। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, टेबल पढ़ रहा हूं, 48, 54 और 60। ये 10 गुणक लिखा। और कह रहे इसमें 3 कॉमन बताइए। पहला देखिए कॉमन कौन है। पहले कौन सा है? ये है, ये कॉमन है, पहले 1 है। फिर क्या पड़ेगा? अब इसी का टेबल तो हो सकता है, ये 12 पड़ा तो ये देखिए 24 भी होगा। अब हम अंदाज लगाया कि ये इसी 12 का टेबल है। ये देखिए 36 भी पड़ेगा। ये देखिए हो गया। और 3 ही पूछा था, 3 हो गया। तो क्या हुए? 4 और 6 के उभयनिष्ठ गुणित, उभयनिष्ठ गुणक, उभयनिष्ठ या 3 उभयनिष्ठ, 3 गुणक। ये क्या हुआ? बराबर भी लिख सकते हो, 12, 24, 36। अगर 12 का टेबल आता है तो आप और भी लिख सकते हो। 48 उसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। लेकिन अगर पूछे वो तो आप कह सकते हो 48। 12 का टेबल पढ़ते जा रहा हूँ। 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 सत्तर 84, 12 अट्ठे 96, 108। ये तो शायद हमने पहले एग्जाम्पल में कुछ बताया था इस तरह। लेकिन ये उभयनिष्ठ गुणक हुए। तो हमको अब इसमें एक बात आप देखिए, अब नए क्वेश्चंस आएंगे कि उभयनिष्ठ, सब अपनी किताबों से कर लीजिए
थोड़ा सा एक कदम हम आगे भी बढ़ा रहे हैं कि अगर इसे पूछे कि सबसे बड़ा मल्टीपुल क्या है, सबसे छोटा मल्टीपुल क्या है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणक क्या है, तो आप कह दो 12 है। ये तो 12 बता दोगे ना, सबसे छोटा। ये तो हम और जोड़े थे ये लाइन, अगर वो पूछे तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है। छोटा गुणक, सबसे छोटा गुणक कौन सा है, बराबर 12। ये तो सबसे छोटा है। इसी को एलसीएम कहोगे, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम माने सबसे छोटा, सबसे छोटा। लघु माने छोटा, लघु माने होता है छोटा। लघु, आप अपने बड़े भाई के लघु भ्राता है। लघु माने छोटा, और लघुत्तम माने सबसे छोटा। ये जब हिंदी थोड़ा और आगे पढ़ोगे, लघुत्तम सबसे छोटा। थोड़ी सी समझ में आई होगी ना कि ये कैसे एलसीएम बना। लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक माने उभयनिष्ठ को समाप माने समान रूप से बढ़ जाता है। ये बराबर बराबर बढ़ता जा रहा है। वही तो टेबल मैंने बताया आपको, वही पहाड़ा बताया आपको। तो ये हमारे आज थोड़ी सी पोर्शन रहा। फिर मैं इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूँगा। ये हिंदी का पोर्शन है आज। हिंदी इंग्लिश कभी कभी मैं मिला के पढ़ाऊँगा, कभी अलग अलग पढ़ा दूंगा, लेकिन आज क्वेश्चन वही करूँगा क्योंकि मैंने आज उदाहरण इससे लिया है। तो ध्यान रखिए जरा सा कि लघुत्तम माने सबसे छोटा, लघु माने छोटा। आप अपने बड़े भाई के लघु भ्राता हैं, छोटे भाई हैं। बस आज इस समय इतना ही। फिर मिलते हैं, फिर पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बढ़ना है, जरूरी काम यही है कि बढ़ना। बढ़िए और मुझे हंसाइए।